बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कोफ्ता चने बना रहे हैं, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मैंने आधा किलो चने लेके इनको रात भर भिगो के सुबह सोडा लगा के ना तो उबाल लिया। चाहे आप वेट में उबाल लें या वैसे उबाल लें, वो आप पे करना है। और 1.5 पाव मैंने कीमा लिया है। कोफ्ते की रेसिपी हमारी जो पहले थी उसी रेसिपी के साथ चलेंगे। तो कोफ्ते डालने हैं, थोड़ा सा दही चाहिए। ये 2 प्याज लेके ना मैंने लाइट ब्राउन किए और उनको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया तो इस शक्ल में आ गए। और 2 टमाटर लेके ग्राइंड कर लिए। 1 चम्मच अदरक लहसुन का चाहिए और कुछ मसालों में चाहिए 6 से 7 अदद है साबुत मिर्चें। थोड़ा सा गरम मसाला है, इसमें बादियान के फूल हैं, लौंग हैं, इलायची है और वो दालचीनी है। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है। 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई ली है। आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच मैंने लिए हैं नमक के। और गार्निश के लिए धनिया और हरी मिर्च। तो अब 1 चम्मच डाल दिया अदरक लहसुन का। इसको लाइट सा ब्राउन करना है। जो खुशबू आ जाएगी ना तो फिर टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये देखें हल्का सा कलर आ गया इसमें। इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। और साथ ही चले जाएंगे सारे मसाले। थोड़ा सा पानी डालना चाहते जलें। चलिए अब अच्छे से मसाला भून लेना। उसके बाद इसमें ना कोफ्ते डालेंगे जो दही के साथ ना मिक्स करके उनको तो वो डाल देते हैं। ये देखिए मसाला भूनना शुरू हो गया। वो प्याज नहीं मैंने उस वक्त डाला था तो फिर मैंने प्याज डाल के ना तो भूनना शुरू कर दिया। ये देखिए जैसे चम्मच में भूनना शुरू हो जाए ना मसाला तो बड़ा अच्छा भून जाता है। अब इसमें डालेंगे ये दही से लिपटे हुए हैं कोफ्ते, तो ये डाल देंगे। इनको हिला के अब 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि ये ना अच्छे से गल जाए ज़रा। तो फिर चने तो हमारे गले हुए हैं, उसके लिए 5-10 मिनट ही हमें चाहिए। ये 20 मिनट तक इनको भूनेंगे तो फिर चने डालेंगे। ये देखें कोफ्ते अच्छे से भून गए हैं। ये मसाले में भी बबल आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें चने मिक्स कर देंगे। 10-15 मिनट के लिए ना हल्की आंच पर रखूँगी। गरम मसाले का 1 चम्मच डाल के तो फिर ये सब कुछ एक जहाँ हो जाएगा। कोफ्तों का जायका सारा चनों में चले जाएगा। तो 10-15 मिनट के लिए मैंने अब इनको ना हल्की आंच पे ना रखना है। गरम मसाले का 1 चम्मच डाल दूँगी। और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के इनको 10 मिनट के लिए ना मैं हल्की आंच पे रखना है। 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया होता है। कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में शिफ्ट करते हैं, डोंगे में शिफ्ट करते हैं। अब थोड़ा सा धनिया डाल के हम तो ये तैयार हो गया है। इसको आप चपाती के साथ खाएँ या नान के साथ मंगवा के खाएँ। उसके साथ साथ हमारी जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं अगर आपने हमारी रेसिपी सबसे पहले देखनी है तो।